सो हेलो टू स्टूडेंट। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, जिनमें क्लीवेज होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का। ओके, इसमें पहला है आपका रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। इसमें क्या होता है बेटा कि आपका जो अल्कोहल होता है R-OH, इसकी रिएक्शन होती है HX। हाइड्रोजन हैलाइड्स का मतलब यहाँ पे HCl, HBr, HI हो सकता है। और ये आपका पार्ट C-O, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बना देगा RX और साथ में H2O अलग हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो ये वो रिएक्शन है बेटा जिसमें अल्कोहल में R और O मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और वो H के साथ अलग होकर H2O बनाता है और RX हम लोगों को हाइड्रोजन हैलाइड्स मिल जाता है। सबसे खास बात क्या है बेटा कि ये एक लुकास टेस्ट है, इसके बारे में आपको भी पढ़ाऊँगा मैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इन अल्कोहल्स के बीच में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये एग्जांपल है किसका, जब अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। लुकास टेस्ट की बात हम लोग आगे करेंगे। अगला देखिए रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राईहैलाइड्स। ये मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब मैंने आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में फास्फोरस के बारे में पढ़ाया था आपको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते बेटा हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिहाइड्रेशन। अब देखिए डिहाइड्रेशन में भी क्या होता है, इसका नाम से आप जान सकते हैं कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, वाटर मॉलिक्यूल अलग होता है। इसमें भी क्या होता है, R- मतलब C-O बॉन्ड ब्रेक होकर वाटर मॉलिक्यूल अलग होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से इसमें क्या हुआ। यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये आपका C-H है और ये आपका C-OH है। इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, अगर उसको और अच्छे से समझना है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये आपका CH3 है, ये आपका CH2OH है और इसको मिल जाता है प्रोटॉन। तो ये पार्ट आपका निकल कर अलग हो जाता है और इसको बैलेंस करने के लिए बेटा C और C के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था आपको अल्कोहल फॉर्मेशन में एल्कीन से अल्कोहल में बनने में, तो मैंने बताया था आपको प्रोटोनेटेड या एसिडिक मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है तो हम अल्कीन में तो हम लोगों को मिल जाता है अल्कोहल। वही चीज़ यहाँ पे है बेटा कि अल्कोहल से अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को अलग कर देंगे, डिहाइड्रेट कर देंगे अल्कोहल मॉलिक्यूल को, तो हम लोगों को अल्कीन फॉर्म हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिए तो आपको अल्कीन से जब अल्कोहल बना था तो उसमें H2O का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप H2O का, H2SO4 का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये दोनों रिएक्शंस जो हैं ये आपस में रिवर्सिबल भी कही जा सकती हैं कि अल्कीन से अल्कोहल बनने में हम लोगों को वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना था इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में मतलब वाटर मॉलिक्यूल के अलग होने में अल्कीन बनने में कंसनट्रेट H2SO4 का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे आपने उसकी पढ़ी थी आपने क्या बोलते हैं उसको, मैकेनिज़्म, वैसे इसकी भी मैकेनिज़्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा। अब देखिए क्या होता है इसमें, ये देखिए आपको ये ज़रूर पढ़ना है बेटा, ये डिहाइड्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल का अलग होना, कितनी आसानी से मॉलिक्यूल अलग हो जाता है वाटर का। ये जितनी आसानी से अलग होगा उसका ऑर्डर यहाँ पे दे रखा है। सबसे अधिक आसान होगा बेटा टर्शरी में, उससे कम सेकेंडरी में और सबसे मुश्किल जो होगा वो प्राइमरी में होगा। ठीक है, थोड़ा देखना है आपको ऐसा क्यों होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब ये मैकेनिज्म दे रखी है आपको, जिस तरह से
एल्कीन से अल्कोहल की बनने की मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट थी, वैसे ही अल्कोहल से एल्कीन की बनने की जो मैकेनिज्म है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बेटा। चलिए देखिए क्या होता है। पहले स्टेप में क्या होता है कि वही बात, जब अल्कीन में याद होगा आपको कार्बोकेटायन बना था जब H+ आयन ऐड हुआ था, वैसे ही इसमें भी बेटा अल्कोहल में H+ आयन ऐड होगा और हम लोगों को प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाएगा। ये देखिए, उसके बाद जो आपको कार्बोकेटायन मिला उसमें क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, वाटर मॉलिक्यूल, ये अलग हो जाएगा, हम लोगों को यहाँ पर एक और कार्बोकेटायन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड स्टेप में क्या होता है देखिए, ये अपने आप को अरेंजमेंट होगा इनमें और एक H अलग होकर हम लोगों को ईथर मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पहले स्टेप में H+ आयन इन्वॉल्व हुआ था, उसी तरीके से लास्ट स्टेप में क्या हुआ, H+ आयन रिमूव हो गया या अलग हो गया है। ठीक है, ये देखिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जो है बेटा, इसमें देखिए दोनों ब्रेक हो रहे हैं। एक तो R' C बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, OH बॉन्ड भी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और क्या मिल रहा है हम लोगों को, कीटोन मिल रहा है बेटा हम लोगों को। ठीक है, अब सॉरी कीटोन नहीं है, ये आपका कार्बोनिल बन रहा है। और कार्बोनिल जो होगा वो दो तरह का होता है, एल्डिहाइड भी होता है और कीटोन भी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर खास चीज़ क्या है कि देखिए एक H यहाँ से अलग हो रहा है, एक H यहाँ से अलग हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, H2 मॉलिक्यूल अलग हो रहा है। इसको हम लोग डिहाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं। वो कह सकते हैं ये डिहाइड्रोजनेशन ही है बेटा, कि यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनना है, ये आपका बनना है कार्बोनिल। अब कार्बोनिल से क्या होता है, एल्डिहाइड भी होता है और कीटोन भी होता है। समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि जो अल्कोहल है यहाँ पर वो इस टाइप में है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा कि ये H भी अलग हो रहा है और ये H भी अलग हो रहा है। तो क्या बच रहा है बेटा आपका, CH3 C डबल बॉन्ड हो H, और CHO क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड होता है। तो इसमें क्या, इस केस में क्या बना, एल्डिहाइड। ये कैसा केस है, प्राइमरी केस है। ठीक, अब अगर यहाँ पर हम लेते हैं सेकेंडरी, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे ये H और ये H अलग हो रहा है। क्या बन रहा है बेटा, देखिए ध्यान से, ये आपका बन रहा है कीटोन बन रहा है। तो अगर देखा जाए बेटा तो ये आपका अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो क्या बनाएगा, कीटोन। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि यही आपको फिर कब पढ़ना होगा, यही आपको तब पढ़ना होगा जब आप एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, तब भी आपको यही रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, आगे देखिए, ये देखो मैंने आपको समझाया है, वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, जब हमने इसका ऑक्सीडेशन किया तो एल्डिहाइड की, अच्छा हाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, कहना भूल गया मैं आपको, कि हम जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो पहले वो ऑक्सीडाइज होता है अल्कोहल में, और सॉरी एल्डिहाइड में, बाद में इसको फर्दर ऑक्सीडेशन पे क्या करने पर क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है बेटा। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है और क्या मिल रहा है इससे हम लोगों को, कीटोन मिल रहा है। चलिए ये आपको रिएक्शन बेटा तैयार करनी पड़ेंगी, और ये ध्यान रखिएगा, प्राइमरी से हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड, क्या मिलता है सेकेंडरी से, कीटोन, और टर्शरी से क्या मिलता है हम लोगों को बेटा, टर्शरी से बेटा हम लोगों को अल्कीन मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा आप लोग। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा हम लोग आगे, फिनॉल की रिएक्शन। देखिए पहला है नाइट्रेशन। अब जो फिनॉल होता है बेटा वो ऑर्थो एंड पैरा डाइट्रिन ग्रुप होता है। तो जो भी फिनॉल, जब इसका हम लोग नाइट्रेशन पढ़ेंगे, मतलब इसमें हम लोग HNO3 ऐड करेंगे, तो HNO3 का जो NO2 होगा वो ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है और पैरा पोजीशन पे भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये बेटा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा, कि जो और नाइट्रोफिनॉल होती हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगती है, जब पी नाइट्रोफिनॉल होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है बेटा।
तभी उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ज़्यादा होता है। मैं बेटा आना चाहता हूँ, पहले ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। मैं जो मेन इंटेंशन है वो आपकी नेम रिएक्शन है। जैसे पहली आपकी रिएक्शन है कोल बेस रिएक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, आप चाहो तो ये रिएक्शन यहाँ से याद करो कि सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ कैसे बना, आप चाहे यहाँ से याद करो और चाहे तो आप सीधे यहाँ से एग्जाम्पल याद कर सकते हो। ठीक, तो हम आपको समझाते हैं मेन यहाँ से कि सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बना। ये उन्होंने दिया है कि हम लोग फिनॉल में हमने सोडियम मिलाया तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया, लेकिन हम मान के बैठे चलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड से। सोडियम फिनॉक्साइड में हमने CO2 मिलाया। अब होता क्या है बेटा, ये रिएक्शन ऐसे होती है, देखो ध्यान से, कि आपका ये आपका बेंजीन है, सोडियम फिनॉक्साइड है, ठीक है, और इसमें क्या मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा बेटा। तो जब CO2 मिल जाएगा ये COON यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये OH यहाँ जाएगा, बाद में ये Na हट जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। ये देखिए आपकी ये जो बन गया, और ये कहलाता है सैलिसाइलिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कन्वर्जन भी अक्सर आता है कि फिनॉल को सैलिसाइलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। अगर कन्वर्जन में आती है, कोल बेस रिएक्शन आती है, तो चाहे तो आप यहाँ से लिखिए, चाहे आप यहाँ से लिखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है आपकी रीमर टीमन। आप मान के चलिए कि ये अक्सर कई पिछले सालों में आ चुकी है और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक मानी जाती है। बहुत ही फेमस रिएक्शन है आपकी रीमर टीमन। इसमें क्या होता है, फिनॉल में हम लोग क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। अब देखिए क्या होता है, CaCl3 NaOH, Na यहाँ पे आकर लगता है आपको CaCl3 है, उसका एक H अलग होकर Cl अलग होकर ये आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। अब क्या होता है बेटा कि इसमें हम लोग NaOH मिलाते हैं। वो NaOH क्या करता है, ये Na और ये Cl आपस में मिलके अलग हो जाते हैं और यहाँ पर CHO बनता है, जिसका हम लोग बाद में प्रोटोनेशन करके क्या मिल जाता है हम लोगों को, सैलिसल्डिहाइड। तो अभी ऊपर आपने पढ़ा था कोल बेस रिएक्शन, जिसमें फिनॉल से आपने पढ़ा था सैलिसाइलिक एसिड। ये आपकी रीमर टीमन रिएक्शन है। इसमें आपने क्या बनाया है, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। दोनों ही रिएक्शन बेटा इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं इम्पॉर्टेंट। तो इनको प्लीज़ बेटा आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आई होप आप लोग तैयारी कर भी रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन जब करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर हम लोग लेते हैं आपका सोडियम क्रोमेट ले लेते हैं, डाइक्रोमेट ले लेते हैं, या क्रोमिक एसिड ले लेते हैं, तो हम लोगों को मिल जाता है बेंजोक्विनोन। क्या मिल जाता है, बेंजोक्विनोन। इसको बेटा आप लोग रिएक्शंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन ये वो हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं NCERT से। इन टेक्स्ट जितने आपके NCERT क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उतने ही बेटा ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब इतना मैंने पढ़ा दिया है, बाकी आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ईथर नहीं आएगा, अल्कोहल तक ही आएगा बेटा। इसको बेटा आप लोग जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएगा। आई होप आप लोग इसको अच्छे से तैयार करेंगे और हाफ ईयरली एग्ज़ाम अच्छे से देंगे। मैंने सिर्फ 2 चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, आपका डी ब्लॉक एलिमेंट एंड दूसरा चैप्टर आपका जो है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके। बाकी जितने चैप्टर मैंने पढ़ाए हुए हैं सब आपके सिलेबस में हैं और सब आपके पेपर में आएंगे। चलिए, आई होप आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम ईमानदारी से दीजिएगा बेटा। आप लोग जितना आता है उतने से दीजिएगा। और हाफ ईयरली एग्ज़ाम के जस्ट बाद हम लोग स्कूल खोलने जा रहे हैं, ताकि हम लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो सके, ओके। चलिए, गुड बाय एंड हैव अ गुड नाइट।